हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर्स कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं जिनके बेसिस पे हम इन दोनों क्लासिकल थिंकर्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है हमारा कंट्रीब्यूशन कि दोनों के क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस थी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप सभी जानते हैं, एंड देयरफॉर ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के लिए और इसीलिए उनको हम बुलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। And F.W. Taylor gave some scientific management principles and he is known as the father of scientific management. ठीक है, आप जानते हैं कि टेलर को हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड पैरामीटर इज पोस्टुलेट्स। फ्योल गेव जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर गेव साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनकी थ्योरीज क्या थी? फ्योल ने जनरल मैनेजमेंट थ्योरी दी और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी। सेकेंड थिंग आती है हमारी कंसर्न, यानी कि दोनों ने किस किस चीज को फोकस करके, अब भाई किसी चीज मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए अगर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के किसी पार्ट को, किसी हिस्से को स्टडी किया होगा। तो फ्योल वाज कंसर्न्ड अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड टेलर वाज कंसर्न्ड अबाउट लो लेवल मैनेजमेंट। लो लेवल यानी कि वर्कर्स को कैसे काम करना चाहिए जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो टेलर ने इस बारे में बात की और फ्योल ने इस बारे में बात की कि मैनेजर्स को कैसे काम करना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोकस ऑफ स्टडी कि दोनों ने किस ना, अब भाई मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली तो अब मैनेजर्स को क्या काम करना चाहिए। तो फ्योल वाज कंसर्न्ड अबाउट डिलीवरिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। फ्योल सोच रहे थे, फ्योल ने इस चीजों को ध्यान में रख के प्रिंसिपल्स अपने दिए कि मैनेजर की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होना चाहिए, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एंड टेलर ने क्या बोला था कि कैसे एक वर्किंग क्लास की एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करके इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन की एक इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा वो चीज। थ्योरी ड्रॉन फ्रॉम, अब देखिए भाई कुछ थ्योरीज दी हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, वो कुछ स्टडी किया होगा। तो फ्योल थ्योरी वाज ड्रॉन फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने करियर के ड्यूरेशन में उससे निकल के उनकी प्रिंसिपल्स निकल के आए थे। एंड टेलर्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमने डिस्कस किया था कि सोल्डरिंग फिनोमेना टेलर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग क्या होता है कि रेस्ट्रिक्ट करने की टेंडेंसी वर्कर्स की होती है कि आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये थी टेलर की ऑब्जर्वेशन। फिर टेलर ने बोला कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से परफॉर्म करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस जो सोल्डरिंग का फिनोमेना है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए, इस टेंडेंसी को वर्कर्स की। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि आप स्टॉप वॉच यूज़ करो, आप स्टैंडर्डाइज कर दो टूल्स को, हैंड मोशन देखो, इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने बेस्ट कुछ प्रिंसिपल्स निकाल के दिए कि ऐसे काम करने से आपका एक वर्किंग क्लास जो है अच्छे से काम कर सकता है। सेकेंड थिंग इज रेम्यूनरेशन एंड वेज सिस्टम। अब पैसा कैसे देते थे वो अपने वर्कर्स को, क्या उनके प्रिंसिपल्स थे वेज सिस्टम के। तो फ्योल सेड कि प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बिटवीन द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। ठीक है, सॉरी, मैनेजर्स एंड द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई मैनेजर को हम स्टडी करें तो मैनेजर के ही पैसे की तो बात करेंगे ना यहाँ पे। तो फ्योल कहते हैं मैनेजर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। पर फ्योल ने साथ में ये भी बोला कि जो आपके वर्कर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको एक फेयर पे दो आप उनके काम के लिए। पर वो ठीक है, इस चीज को समझ गए। एंड टेलर सेड कि वेज सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अभी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है हमने डिस्कस किया था, फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको कि टेलर सेड कि पेमेंट नॉट पोजीशन, जो उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है आप उसको पैसा दो, ना कि उस पोजीशन को। पोजीशन को पैसा ना देने का मतलब क्या है? सपोज करें कोई एक सुपरवाइजर है और कोई एक वर्कर है, तो टेलर कहते हैं, वैसे सुपरवाइजर की नहीं, इधर वर्कर की बात हुई थी, फिर भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। टेलर कहते हैं कि आप फिक्स पे कर देते हो कि सुपरवाइजर को मान लीजिए 10,000 रुपए मिलने हैं और वर्कर को 8,000। तो टेलर है सेट कि जो जैसा काम कर रहा है आप उस बेसिस पे लोगों को पैसा दो, ठीक है, ना कि उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। अबव द स्टैंडर्ड, बिलो द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड, ये चीजें हमने डिस्कस की थी, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि उन्होंने बोला कि
एक बड़े काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और हर हिस्से के लिए आप अलग अलग पे दो जिस भी स्टैंडर्ड्स के हैं, मतलब जो भी उस काम का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब मेथड क्या थे इनके, ठीक है। अब इन मेथड्स को डिस्कस करने के लिए मैनेजर्स अप्रोच, सबसे पहले तो हमारा ये कि अप्रोच कैसी होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छे से परफॉर्म करना है तो उसकी क्या अप्रोचेस होने चाहिए, कैसे उसको काम करना चाहिए। तो है टेलर सेट कि मैनेजर्स का बहुत ज़रूरी है कि एक मैनेजमेंट अगर एक अच्छा सा आपका काम करता है, एक मैनेजर्स के काम करने की टेंडेंसी अच्छी है, तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, उसका आउटपुट जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके मैनेजर्स अच्छे से परफॉर्म करें। बट टेलर वॉज कंसर्न अबाउट इंजीनियर्स अप्रोच। इंजीनियर्स अप्रोच क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि टेलर ने कुछ पेपर्स लिखे थे जैसे कि आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, तो उसमें किस बारे में बात की गई थी कि एक मेटल को कैसे कट करना चाहिए, क्योंकि वो एक मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में, एक मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। तो वो बेसिकली टेक्निकल कॉम्पिटेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि काम कैसे होना चाहिए, टेक्निक क्या होनी चाहिए, इस चीज पे रादर देन फोकसिंग ऑन मैनेजर्स एबिलिटी। ओके, एप्लीकेबिलिटी, अब कितना एप्लीकेबल है फ्योल का मॉडल? फ्योल मॉडल इज यूनिवर्सली, फ्योल्स मॉडल इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बाय? क्योंकि उन्होंने थ्योरी जो दी थी, उनकी थ्योरीज वाज जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, कि कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब में आपका मैनेजमेंट का काम तो, मैनेजर्स का काम तो हो गए, तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। पर जो हमारी टेलर का मॉडल है वो इज अप्लाइज ऑन ओनली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कि टेक्निकल कामों में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, जैसे मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग या किसी एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि टेलर कहते हैं कि 8 बॉसेस होने चाहिए। हो सकता है किसी काम में 8 बॉस की जरूरत ही ना हो, सिर्फ एक ही बॉस से काम हो जाए, तो टेलर का मॉडल यहाँ फेल होता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए हम बात करें कि वो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई होता है खाली। व्यू पॉइंट, अब ये दोनों जो है टेलर थिंकर्स हमारे यहाँ अपने ओपिनियन में भी बहुत वेरी करते हैं। ओके, टेलर का फ्योल का व्यू पॉइंट था कि वर्कर्स शुड बी अलाउड टू इनिशिएट एक्शंस। ठीक है, वर्कर्स को एक्शंस लेने की लिबर्टी होनी चाहिए कि आप वर्कर्स को आप अलाउ कर रहे हो कि वो इनिशिएटिव लें काम करने, वो कोई भी पहला कदम उठाएं, उनको हर चीज के लिए बॉस के ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दे शुड बी अलाउड टू टेक इनिशिएटिव्स। But Payol said a good worker is one who does not initiate actions but accepts orders. यानी कि वो खुद की मर्जी से कोई भी स्टेप नहीं ले लेता, वो अपने बॉस के ऑर्डर्स का वेट करता है, जब उसके बॉस का ऑर्डर आता है तब वो काम करता है। सेकेंड थिंग इज कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के मॉडल्स में। हालांकि दोनों ने ही दोनों के ही मॉडल को हम बोल सकते हैं मैकेनिस्टिक मॉडल हैं, क्योंकि दोनों ने ह्यूमन इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। पर इनके जो मेन डिफरेंस है वो है यूनिटी ऑफ ये कमांड का, कि कमांड कैसी होनी चाहिए। Fayol said there should be unity of command in an organization. क्या मतलब है इसका? कि एक वर्कर के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको कमांड देगा। पर एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं वन वर्कर शुड हैव 8 फंक्शनल बॉसेस। एक वर्कर के ऊपर 8 फंक्शनल बॉसेस होने चाहिए, यानी कि स्पेशलाइज्ड बॉसेस होने चाहिए जो उसको अलग अलग कामों के लिए ऑर्डर देंगे। 4 होंगे प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, और हमारे 4 बॉस जो होंगे वो होंगे एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, बट देयर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। सिमिलैरिटीज क्या है? बोथ इंसिस्ट ऑन कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। दोनों ही थिंकर्स बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करने के लिए कॉपरेशन बहुत जरूरी है वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में। दे बोथ से कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। किसी एक इंसान का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं हो सकता, सबसे ऊपर होगा, सबसे टॉप प्रायोरिटी में होगा किसका इंटरेस्ट? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा। और दोनों ही कहते हैं कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन। काम को अच्छे से करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देख लिया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलैरिटीज थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।